साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों आज हम एक बहुत गंभीर मसले पर अपना मंतव्य रखने जा रहे हैं। वह है ईवीएम। ईवीएम के प्रति आशंका बहुत पहले से रही है, कांग्रेस के समय से भी रही है और भारतीय जनता पार्टी खुद, नरेंद्र मोदी खुद ईवीएम के खिलाफ रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में। और जिस तरह से संसद में आवाज़ उठाई जाती रही है जब कांग्रेस की सरकार थी और ईवीएम के दुरुपयोग की बात कही जा रही थी, आज वह उसे फिर से रेखांकित करने की जरूरत आन पड़ी है। तो साथियों, बामन मिश्राम जैसे तमाम नेता जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमेशा जो है ईवीएम पर शक जाहिर करते रहे हैं और उनका शक वाजिब भी रहा है। और ईवीएम के सहारे हमें लगता है कि कई जगहों पर इलेक्शंस जीते भी गए हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों की भीड़ होती थी अखिलेश की रैली में और जीत हो गई भारतीय जनता पार्टी। क्या ईवीएम का खेला काम किया या कोई और कारण से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है? लेकिन जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ईवीएम का इस्तेमाल करती है और चुनाव आयोग ईवीएम के इस्तेमाल के लिए उतावला रहता है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज करता है, उसे देखते हुए शक की सुई गहराती जा रही है। आज शरद पवार जो कि विपक्ष के एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके दिल्ली में एक आयोजन किया, मीटिंग किया और उसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि ईवीएम से के साथ जो खेला होता है या अभी तक खेला नहीं होता रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी खेला न हो। खेला तो होना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ते में आ गई है और 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। अभी से सारी पार्टियां चौकन्नी हो गई हैं ईवीएम के खेला को लेकर के। विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं ईवीएम के खेला को लेकर के। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए ने चुनाव जीता था, उसे देखते हुए कि राष्ट्रीय जनता दल की सभाओं में अकूत भीड़ होती थी, अखिलेश यादव की रैलियों में तमाम भीड़ इकट्ठा होती थी और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में सन्नाटा होता था और चुनाव जीत गए योगी मोदी और वहां बिहार में भी एनडीए की जीत हुई थी 2020 में। तो हमारा यह कहना है कि आज जो बैठक हुई है विपक्षी दलों की बहुत गंभीर मसले पर, इससे देशवासियों को अवगत करना चाहिए और इस देश में के 140 करोड़ में से लगभग 90 करोड़ मतदाताओं को पता होना चाहिए कि उनके वोट का क्या महत्व है। और उनका वोट देते तो हैं वो किसी पार्टी को और चला जाता है किसी पार्टी को। आज तक तमाम चुनावों में ईवीएम फेल हुए हैं और ईवीएम फेल होने पर यही दिखाया गया है, हर एक फेल होने वाले ईवीएम में यही दिखाया गया है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, न कांग्रेस को जा रहा है, न किसी अन्य पार्टी को जा रहा है। तो क्या उसकी सेटिंग ही ऐसी की गई है? क्या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है? क्या उसमें चिप लगाया गया है, मल्टीपल चिप, बहुउद्देशीय चिप, जिससे कि चुनाव का काम तो हो भी और ईवीएम को हैक भी किया जाए? तो हमें लगता है कि ईवीएम को हैक करके और चुनाव को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती रही है और आगे भी करेगी। और जब 2024 के चुनाव में लगेगा कि उसका छल बल, साम दाम दंड भेद और तमाम तिकड़म ईवीएम के तमाम तिकड़म से वो चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो ईवीएम का खेला खेलने का उसका मंसूबा जाहिर होता है। तो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन एक ऐसा पैनल बनाया गया था, एक ऐसा रिसर्च करने का संगठन बनाया गया था जो कि इलेक्शन के खिलाफ या इलेक्शन में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करे और अपने विचार को, अपने मंतव्य को देश के सामने रखे।
सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन के अध्यक्ष मदन लोकुर थे और वही मदन लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इस पैनल में बहुत से लोग थे, आईआईटी के एक्सपर्ट थे, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे और कंप्यूटर के जानकार, ईवीएम के जानकार, स्पेशलिस्ट तमाम से लोग इस पैनल में थे। और इस पैनल ने सुझाव दिया है कि ईवीएम में अगर अभी तक छेड़छाड़ नहीं हुई है तो आगे भी यह छेड़छाड़ ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक छेड़छाड़ के कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबूत नहीं मिला है तो चोरी भी ना हुई हो। चोरी ज़्यादा होती है, सबूत कम मिलते हैं। तो इसलिए इस पैनल ने कहा है कि ईवीएम को रीडिजाइन किया जाए, इसकी डिजाइनिंग फिर से की जाए और इसमें ऐसे चिप लगाए जाएं जिससे कि सिर्फ मल्टीपल नहीं बल्कि सिर्फ वोट देने और वोट पड़ने के तौर तरीके ही रहें, उसको हैक करने या ईवीएम के साथ खेला करने या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की गुंजाइश न हो। पैनल ने यह भी पाया कि सिस्टम में लोचा है। जिस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आजकल हो रहा है तमाम चुनावों में, एमसीडी के चुनाव में, निकाय चुनाव से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव में ईवीएम का खेला ही होता है और ईवीएम के खेले में हर जगह भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है। तो साथियों, विपक्ष की चिंता वाजिब है। शरद पवार के साथ कपिल सिब्बल भी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, वो भी थे और विपक्षी दल के लगभग सभी प्रतिनिधि मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी से भी थे, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, जितनी भी विपक्ष की मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, सबों ने इसमें हिस्सा लिया आज की बैठक में। और उस बैठक के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मल्टीपल चिप लगाए जाते हैं उन्हें ईवीएम में कतई न लगाया जाए और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए और ईवीएम की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाए। सिर्फ बामन मिश्राम या तमाम संगठनों के लोग ईवीएम पर जो सवाल उठाते रहे हैं वो वाजिब सवाल होते थे और उसके उत्तर सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से अनुत्तरित रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने जो आवाज़ उठाई है, जो बैठक में मांग की है और वह इलेक्शन कमीशन से मिल करके उनको एक पत्र सौंपने वाला है और उसमें उनसे लिखित उत्तर की उम्मीद करेगा या लिखित उत्तर चाहेगा। तो चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान इसलिए भी लगता है कि जब जब ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट क्यों जाते हैं, बाकी पार्टियों की तरफ गड़बड़ी की वजह से वोट क्यों नहीं जाते हैं। और ईवीएम की साइंस दिनों दिन विकसित होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और अभी तक जो विश्वसनीयता उस पर थी, साइंस के बढ़ने से वह विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। और दूसरी बात यह है कि जिन देशों में ईवीएम बनाया जाता है, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे जो भी देश हो जहां पर ईवीएम बनाया जाता है, वहां पर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें खुद नहीं विश्वास है कि ईवीएम सही रिजल्ट देगा, निष्पक्ष चुनाव करेगा। लेकिन भारत में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि विपक्ष ईवीएम को बदनाम करना चाहता है, चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहता है और चुनाव प्रणाली के ऊपर सवालिया निशान उठा रहा है जो कि असंवैधानिक है। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है, तो क्या इससे सरकार झुकेगी? क्या चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा?
यह प्रश्न तो अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन अभी जो मुद्दा सामने है वो ये है कि ईवीएम में जो डिवाइस होती है, जो उसके अंदर के भाग होते हैं, जो उसमें टेक्नोलॉजी होती है, वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, विकसित होती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 20 साल पहले ईवीएम बनाया गया था वही ईवीएम आज भी काम कर रहा हो। आज ईवीएम में छेड़छाड़ की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 61 एक्सपर्ट पैनल, जो कि मैंने बताया अभी आपको, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन ने जिस तरह से कहा है कि सिस्टम में लोचा है, चुनाव आयोग इसका स्पष्टीकरण दे। और जिस तरह से चुनाव आयोग कुछ साल पहले कहा था कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने या हैक करने का संदेह किसी को है तो कोई हैकर आ करके ईवीएम को हैक करके दिखाए, कोई हैकर नहीं आया। और अगर हैकर आता तो उसके पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी लगा दिया जाता। इसलिए डर के मारे कोई हैकर नहीं आ सका ईवीएम को हैक करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुनाव आयोग अगर चैलेंज करता है कि आइए हैक करके दिखाइए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुनाव आयोग बेदाग है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ईवीएम के साथ खेला नहीं होता है और इससे चुनाव प्रभावित नहीं होते हैं और ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी फायदा नहीं उठाती है। तो जिस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ करके असंवैधानिक रूप से चुनाव जीतने की पहल भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और यही भारतीय जनता पार्टी, यही नरेंद्र मोदी कांग्रेस के शासनकाल में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते थे, संसद में भी कई बार आवाज उठा चुके हैं। लेकिन जब इनका शासनकाल आया है तो खुद तो आवाज उठाने से रहे, विपक्ष को भी ईवीएम के मामले में आवाज नहीं उठाने देते। विपक्ष को तो अब अडानी के मामले में भी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। विपक्ष को तो विपक्ष क्या, पत्रकारों को, जो कि गोदी मीडिया से अलग पत्रकार हैं, उनको भी सवाल पूछने का नहीं अधिकार है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल देगा तो ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियां उनका पीछा कर लेंगी। तो इस तरह से अगर भारत में चुनाव को प्रभावित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही तो इसका मतलब ये है कि 2024 का चुनाव मान लीजिए कि वो जीत चुकी है, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो। अब देखिए विपक्षी दलों का प्रयास कितना रंग लाता है। शरद पवार, कपिल सिब्बल और सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन पैनल का सवाल कितना जो है चुनाव आयोग मानता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कितना पहल करती है, ये तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन आज के समय में हम चाहेंगे कि आप भी अपने अधिकार, वोट देने के अधिकार को सुरक्षित रखें और वोट में पारदर्शिता होनी चाहिए, चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, और यही लोकतंत्र का तकाजा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना है, और ईवीएम को हटाना है तो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।